हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। साथ ही जो है अध्यक्ष जी का एक नया बड़ा बयान आया हुआ है, उसको हम लोग समझते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। साथ में जो यूपी टीजीटी पीजीटी में 25,000 पद खाली हैं, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो क्या अपडेट है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, और वहीं पर एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। और कितने पदों पर वैकेंसी आने वाली है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसको भी हम लोग डिटेल में समझते हैं। साथ ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पर जो परीक्षा तिथि है वो घोषित, जी हाँ, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो सारी इंफॉर्मेशन समझते हैं फ्रेंड्स डिटेल में। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लास्ट तक देखिएगा। तो अगर बात की जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की डेट, और साथ ही जो है 25,000 पदों का जो मामला चल रहा है। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी में जो है 25,000 पद खाली हैं, जिनको जो है हर अभ्यर्थी मांग ये कर रहा है कि 25,000 पदों को ऐड कर दिया जाए, टीआरई जो ऐड कर दिया जाएगा यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए जो है अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि 25,000 पदों को ऐड किया जाए। और इसकी मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जो है प्रयागराज में धरना प्रदर्शन भी किया। लेकिन क्या हुआ, जो अध्यक्ष जी हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया कि इसमें जो है आयोग कुछ भी नहीं कर सकता है। यानी प्रशासन चाहे तो इन पदों को जो है ऐड करने का आदेश दे सकता है। तो अगर प्रशासन की तरफ से हमको आदेश मिलता है तो हम इन पदों को ऐड कर सकते हैं। ये कहकर जो है अध्यक्ष जी ने जो है अपना रास्ता साफ कर लिया। लेकिन जब प्रशासन से पूछा गया तो प्रशासन की तरफ से ये बताया गया कि ये काम क्या है, आयोग का है। अगर आयोग को लगता है कि यस, इन पदों को ऐड कर देना चाहिए, तो जो है पदों को जोड़ सकते हैं। यानी कि कोई भी जो है अपने पे जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। तो जो टीजीटी पीजीटी में 25,000 पदों को जोड़ने की बात आ रही है, क्योंकि ये काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 25,000 पदों को ऐड कर दिया जाएगा, इसीलिए एग्ज़ाम की जो डेट है वो डिले कर दी गई है, एग्ज़ाम अब आपका अप्रैल में होगा। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आ रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए, जो अध्यक्ष जी का बयान आया हुआ है, उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि जो 25,000 पद हैं, इनको टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में ऐड नहीं किया जाएगा। अगर वैकेंसी आनी है, यानी कि 25,000 पदों पर हमको नई शिक्षक भर्ती निकालनी होगी, तो हम नई वैकेंसी, फ्रेश वैकेंसी निकालेंगे, जिनको हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो यानी परीक्षा कैलेंडर जो जारी किया जाएगा, ये भी कहा गया कि परीक्षा कैलेंडर जो है कब तक देखने को मिलेगा यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर। तो अध्यक्ष जी का ये बयान था कि जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा उसमें ना तो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम ऐड होगा, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम उसमें ऐड होगा। तो ये कंफर्म है कि जब ये यूपी में 2 वैकेंसी कंप्लीट हो जाएंगी, यानी यूपी टीजीटी पीजीटी एंड साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर, देन आपको जो है ऑफिशियली जो है परीक्षा कैलेंडर देखने को मिलेगा, जिसमें नई शिक्षक भर्ती भी देखने को मिलेंगी। तो उसमें आपको 25,000 पदों पर जो डाटा बताया जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी में पद खाली हैं, इनको उसमें ऐड किया जाएगा। लेकिन जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, जो इसका जो डेट आ चुका है, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल कंफर्म है, अध्यक्ष जी ने बिल्कुल क्लियरली बोला हुआ है। अब आपको कहीं से भी अगर इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो बिल्कुल भी रियल ऑथेंटिक नहीं है, बिल्कुल भी उस पर आप बिलीव ना करें। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम की जो डेट है वो कंफर्म हो चुकी है। और एग्ज़ाम की डेट डिले क्यों की गई है, उसका रीज़न ये है कि अभ्यर्थी इस तरफ विरोध कर रहे थे। यानी अभ्यर्थियों का कहना था कि जनवरी में एग्ज़ाम जो है कंडक्ट ना करवाया जाए, दिसंबर में भी एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम की जो डेट है वो अनाउंस होनी चाहिए 2 मंथ पहले या फिर 3 मंथ पहले। तो ऐसी सिचुएशन में जो है अध्यक्ष जी ने क्या किया, अप्रैल में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए जो है डेट अनाउंस कर दी। क्योंकि जस्ट जो है जनवरी के बाद महाकुंभ का मेला है, और देन उसके बाद यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो इसी वजह से जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है वो 1 मंथ तक चलेगा। ऐसे सिचुएशन में जो परीक्षा केंद्र हैं उनको मिलने में समस्या हो रही है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर एग्ज़ाम होगा यूपी टीजीटी पीजीटी, जिसमें 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एग्ज़ाम जो सेंटर हैं उनको बनाने में समस्या हो रही है। इसीलिए जो एग्ज़ाम है आपका अप्रैल में कंडक्ट होगा, ना कि जनवरी और फरवरी में होगा। ठीक है, तो मेन रीज़न ये है, और ये अध्यक्ष जी ने खुद ही क्लियरली बोला हुआ है कि जो एग्ज़ाम डिले हुआ है या फिर एग्ज़ाम की जो डेट अप्रैल में रखी गई है, मेन रीज़न यही है।
बाकी जो 25,000 पदों की इंफॉर्मेशन आ रही है वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। अब अगर बात की जाए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कितने पदों पर वैकेंसी आएंगी ये भी हम लोग समझते हैं। तो जो वैकेंसी है वो 8,000 से कुछ ज़्यादा ही पदों पर हैं, यानी इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में कितने पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसके पहले जो वैकेंसी आई हुई थी वो 10,000 पदों पर थी, लेकिन अब आपको जो डाटा देखने को मिल रहा है ये अध्याचन विभाग को भेजा जा चुका है। 8,000 कुछ 8,905 पदों पर आई थिंक वैकेंसी आने वाली हैं और इसका विज्ञापन जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो अपनी प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जब इसका विज्ञापन आएगा तो उसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा प्रिपरेशन के लिए। और ये डाटा जो दिया गया है ये जो है डाटा कलेक्ट करके अध्याचन जो है विभाग को भेजा जा चुका है। और अगर देखा जाए तो यूपी टीजीटी पीजीटी से भी ज़्यादा पदों पर आपको LT ग्रेड जो है GIC में जो यानी प्रवक्ता के पदों पर शिक्षक भर्ती देखने को मिल रही है। अब बात की जाए अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को लेकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन आई हुई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परीक्षा केंद्र अब दूसरे ज़िले में भी होंगे। यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें परीक्षा केंद्र जो है वो दूसरे ज़िले में भी बनने वाले हैं। अब तक केवल प्रयागराज में ही आयोजित की जाती रही है लिखित परीक्षा, लेकिन इस बार क्या होगा दूसरे ज़िले में भी एग्ज़ाम सेंटर आपके बनेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 9 व जो है 10 फरवरी को लिखित परीक्षा आयोजित कराए जाने का जो है कराया जा रहा है। पहली बार इसके लिए दूसरे ज़िले में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अब तक केवल प्रयागराज में ही जो है यह परीक्षा आयोजित की जाती रही है। इस भर्ती के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए गए थे। पहले यह परीक्षा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता था और जो है उच्चतर ने ही जो है इसका विज्ञापन जारी किया था। लेकिन नए आयोग में उच्च शिक्षा आयोग का विलय किए जाने के बाद यह भर्ती पूरी कराने की जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास आ गई है। आयोग ने परीक्षा कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर केंद्रों की लिस्ट जो है मांगी है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर जो है भर्ती के लिए तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। भर्ती 2 चरणों में जो है लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के माध्यम से पूरी होगी। यानी एग्ज़ाम जो होगा वो दो चरणों में होगा और जो है इंटरव्यू का भी प्रोसेस अपनाया जाएगा। जब उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग यह भर्ती कराता था तो जो है स्टाफ की कमी के कारण परीक्षा केंद्र केवल प्रयागराज में ही बनाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो एग्ज़ाम सेंटर आपको देखने को मिलेंगे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के, ये आपको दूसरे ज़िले में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो इस बार ये चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर का है और ये एग्ज़ाम आपका फरवरी में होगा, एग्ज़ाम की डेट भी बिल्कुल कंफर्म है। इसमें क्या होगा, अब आपको जो है दूसरे ज़िले में भी एग्ज़ाम जो है देने को जो है जाना पड़ सकता है। और कौन से ज़िले में होगा ये आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें मेंशन होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन से ज़िले में, यानी कौन से ज़िले में कौन से कॉलेज में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चेंजमेंट इस बार देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। बाकी अगर कोई भी ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।